हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरोज एजुकेशन। मेरा नाम है अनिल कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले जो इसका पहला वीडियो था अक्षांश रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा, आप उस वीडियो को जाके एक बार देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। और अगर इसके बाद आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, टाइम जोन के बारे में, टाइम लाइन के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में टाइम को कैसे डिसाइड करते हैं उसके उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं क्या। तो वह लाइंस या वह रेखा जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, वह रेखा क्या कहलाती है? आपकी देशांतर रेखा। और यह जो रेखा है यह पृथ्वी के ऊपर उकेरी नहीं गई है, यह सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। देखिए, आपको हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। वह लाइंस जो कि पृथ्वी पर लंबवत खींची जाती, लंबवत नहीं सॉरी, जो रूप से ऐसे खींची जाती हैं, यह कहलाती हैं आपकी लैटिट्यूड लाइंस। और वह रेखा जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, देखिए यहाँ पे यह है आपका नॉर्थ पोल, यह है आपका साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को जो रेखा मिला रही है वह रेखा क्या कहलाई है? आपकी देशांतर रेखा। ये जो लाइन्स हैं, ये जो लाइन्स है यह है आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है। और जो देशांतर देशांतर रेखाएं होती हैं यह पूरे वृत्त के रूप में नहीं होती हैं, मतलब यह रेखाएं पूरी गोल नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाओं में क्या था? अक्षांश रेखाओं में था कि यह लाइन जाएगी ऐसे 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 करके पूरे में वृत्ताकार रूप में होगी, तो वह तो होती थी आपकी अक्षांश रेखा। लेकिन जो देशांतर रेखा है यह वृत्ताकार नहीं है, यह रेखा सिर्फ यहाँ से चालू होगी और यहाँ तक जाएगी और इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो यह रेखा क्या है? आपकी देशांतर रेखा। ओके, मतलब अर्धवृत्ताकार रूप में। देखिए, वृत्ताकार ना होकर अर्धवृत्ताकार होती हैं, ठीक है। एक बिंदु या गोल चिन्ह पर 360 डिग्री का कोण होता है, यह आप लोग को पता है। अब हम लोग इस वाले पॉइंट में जानने का प्रयास करेंगे कि टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर कितनी हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, ऐसे इससे समझ सकते हैं। देखिए, जो हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़े थे उसमें क्या सिस्टम था कि दो कोण बन रहे थे। मान लीजिए जो लैटिट्यूड लाइन्स थी वो दो कोण में पृथ्वी को डिवाइडेड कर रही थी। यहाँ पे देखिए आप ऐसे करके, तो एक ए वाला पोर्शन बन रहा था 90 डिग्री का यहाँ पे, और एक 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा था लैटिट्यूड में। लेकिन अगर इस पूरे भाग को हम लोग एक पॉइंट मान लें, ओके, तो यहाँ पे कितने, अच्छा इसको अच्छे से बना देते हैं। अगर मान लीजिए एक गोल बिंदु है तो यहाँ पे टोटल कितने कोण बन रहे हैं? एक यहाँ से ले लीजिए आप, इसको चार पार्ट में डिवाइड करके एक यहाँ से ले लीजिए, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो जो टोटल कोण बने हैं वो कितने बने हैं? 360। और अगर हम एक डिग्री पर, प्रत्येक एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा को माने तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 360। ओके, होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वह कितनी है? वह संख्या है आपकी 360। ओके, तो प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर रेखा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इस प्रकार है कि भूमध्य रेखा की, देखिए अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे समझिए आप, ये मान लीजिए आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ओके, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? आपकी 40,076, 40076। ओके, और आपकी जो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? वो है आपकी 360। तो अगर हम 360 का डिवाइड करते हैं आपकी भूमध्य रेखा में, तो जो अंतर आएगा वो है आपका 111 किलोमीटर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ से देखिए आप कि ये है आपका इक्वेटर जो कि कितना लंबा है?
40,076, सॉरी कुछ ज़्यादा ही गलत लिख गया। ये मान लीजिए आपका इक्वेटर, और इक्वेटर की कुल लंबाई कितनी है? 40,076। ओके। और टोटल देशांतर रेखाएं 360। तो जो आपका भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 11.3। तो इससे क्या निकला है आपका? इससे बेसिकली निकला है कि एक यह रेखा और दूसरी मान लीजिए आप यह रेखा, तो इन दोनों के मध्य का जो दूरी है वो कितना होगा? 111.3 किलोमीटर। ये देशांतर रेखा के परिप्रेक्ष्य में है। इसके पहले जो अक्षांश रेखाएं थी, अक्षांश रेखाओं के दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती थी? वो होती थी 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट कि भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर। अगर हम कुल देशांतर रेखाओं का भाग दे दें भूमध्य रेखा में, तो हम लोग क्या मतलब हम लोग को क्या हासिल होगा? हम लोग उससे जान पाएंगे कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन में या पृथ्वी अपनी धुरी में, मतलब पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने में कितना टाइम लगता है पृथ्वी को? 24 घंटे। सॉरी, तो 24 घंटों को अगर हम लोग मिनट्स में डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया आपका? 1440 मिनट। अब हमें निकालना है कि पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगता है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि पृथ्वी, अब मान लीजिए कि 24 घंटे में पृथ्वी पूरा चक्कर लगा रही है, मतलब 360 डिग्री टोटल पूरा घूम जाती है 24 घंटे में। और 24 घंटे में मिनट कितने हैं आपके? 1440 मिनट। तो 1440 मिनट में जब हम 360 को डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है कि 1 मिनट में या 1 डिग्री पर पृथ्वी को कितना समय लगता है टोटल घूमने में? सॉरी 1 मिनट नहीं, सॉरी 1 डिग्री पर अगर पृथ्वी घूमती है तो उसको कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। ठीक है, इससे ये भी चीज़ निकल के सामने आ रही है कि अगर पृथ्वी रोटेट करती है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, मतलब इन दोनों पॉइंट तक, तो इन दोनों पॉइंट पर पृथ्वी को रोटेट करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 4 मिनट का टोटल समय लगेगा। ओके, होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और हाँ, एक और चीज़, ये तो हो गया 1 डिग्री पे 4 मिनट लग रहा है पृथ्वी को घूमने में। अब 4 मिनट, अब अगर 15 × 4 करते हैं तो कितना आएगा आपका? 16 मिनट। मतलब 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 1 घंटे का समय लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की किरणें सर्वप्रथम पूर्व दिशा में पड़ती हैं। ठीक है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अतः पूर्व की ओर जाने पर समय आगे की ओर और पश्चिम की तरफ जाने पर समय पीछे की ओर चलता है। अब इसको ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है और ये है आपकी जो लाइन है, ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ओके, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप पूर्व की तरफ जाते हैं, ये रहा आपका डायरेक्शन पूर्व, तो जो समय है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। मान लीजिए कि 0 डिग्री पर अभी समय हो रहा है 12 बज गए हैं। 0 डिग्री पर अभी जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है? यहाँ पे 12 बज रहे हैं। ओके, और इसको मान लीजिए आप 1 डिग्री, इसको मान लीजिए आप 15 डिग्री, इसको मान लीजिए आप 30 डिग्री, ये वाली लाइन इसको मान लीजिए आप 30 डिग्री। तो आपको मैंने बताया था कि अगर पृथ्वी 15 डिग्री रोटेट करती है तो कितने घंटे का समय लगता है? 1 घंटे का। तो पूर्व में 15 डिग्री देशांतर पर जो समय होगा वो कितना होगा? 1 बजे होगा। और जस्ट इसके और एक 30 डिग्री पर आते हैं तो जो समय होगा वो यहाँ पे 2 बजेंगे। ओके, इस वाले पॉइंट पर कितना बजेगा? 1 बजेगा। इस वाले पॉइंट पर 2 बजेंगे। और इसके पश्चिम में जस्ट समय कम होगा, तो इसको इस वाली लाइन को मान लीजिए आप 15 डिग्री। तो जो समय होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 11 बजेंगे। और यहाँ पे कितने बजेंगे आपके? 10।
तो पश्चिम में जो समय है वो कम होता है और जो पूर्व में जो समय है वो ज़्यादा होता है। और इसका रीज़न क्या है, इस समय पश्चिम और पूर्व में समय कम और ज़्यादा होने का? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और जो सूर्य की किरणें हैं वो सर्वप्रथम किस दिशा में पड़ती हैं? पूर्व दिशा में पड़ती हैं। और जहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर समय क्या होगा? समय आगे की तरफ होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ध्रुवों की तरफ जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है। अब इसको प्रैक्टिकली देखिए आप लोग। देखिए, ये हैं आपके ध्रुव। कहाँ है ध्रुव आपके? ये है आपका ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे है आपका दक्षिणी ध्रुव। ये रहा आपका दक्षिणी ध्रुव, और ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव, और ये रहा आपका इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी आपको कहाँ पे दिख रही है? इक्वेटर के पास दिख रही है, या फिर नॉर्थ पोल या साउथ पोल या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य या दो लॉन्गिट्यूड्स लाइन के मध्य की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आपकी इक्वेटर के पास है। और पोल के पास, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो सिर्फ एक बिंदु के मात्र है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं या ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है मध्य की वो कम होती जा रही है। आप लोग खुद देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जिसके कारण इसे ग्रीनविच लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको ऐसे समझ पाएंगे। चलिए इसी वाले ग्लोब में आपको समझा देते हैं। इसी पर आप आइए। सॉरी। तो ये जो लाइन है इसको मान लीजिए आप 0 डिग्री लाइन, यहाँ पे ये जो लाइन है ये है आपकी 0 डिग्री लाइन। ओके, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो लाइन है ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है आपकी लंदन शहर के, ये देखिए यूरोप आ रहे हैं यहाँ पे। ये जो लाइन है ये गुजरती है आपकी लंदन शहर के ग्रीनविच नामक जगह से। तो इस वाली लाइन को हम लोग, या 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में स्थित 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, और पश्चिम में स्थित रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रहा आपका पॉइंट। ओके, अब देखिए सिचुएशन क्या है कि इसमें क्या बोला गया है कि देखिए ये है आपकी 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री लाइन के जो इस साइड टोटल 180 लाइन्स हैं टोटल, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्वी देशांतर रेखा। ओके, और जो इस साइड 180 लाइन्स हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखा। अब इसको, यह पृथ्वी को 12-12 घंटों में डिवाइड करती है, और वो कैसे करेगी? वो ऐसे करेगी कि देखिए पूर्व दिशा में कितने हैं टोटल देशांतर? कितने हैं आपके? 180 देशांतर रेखाएं हैं, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की जो मिनट का अंतर होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का अंतर। तो 180 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो टोटल जो मिनट्स हैं वो कितने लगेंगे आपके? 720 मिनट। अब 720 मिनट को अगर हम लोग घंटों में डिवाइड करेंगे या फिर आवर्स में निकालेंगे तो 720 डिवाइडेड बाय 60, तो हाँ क्या आ जाएगा? 12 घंटे। मतलब ये पृथ्वी मान लीजिए आप, ये पृथ्वी मान लीजिए आप, ये मान लीजिए आपकी 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा। तो 180 ये यहाँ पे पूर्वी देशांतर है, 180 यहाँ पर पश्चिमी देशांतर रेखा है। तो
तो 12 घंटा आपका इस वाले पार्ट में कवर होगा और 12 घंटा आपका इस वाले पार्ट में कवर होगा। ओके, आगे क्या है, जब प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना बजेगा, 1 बजेगा, और पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या रहेगा, समय 1 घंटे पीछे रहेगा। ये वाला पॉइंट हमने आपको पहले भी बताया था कि 0 डिग्री लाइन्स के, ये 0 डिग्री लाइन के पूर्व में समय हमेशा आगे की ओर रहता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं सबसे पहले जो पृथ्वी के पूर्वी भाग में पड़ती हैं, और 0 डिग्री लाइन्स के जो पश्चिम में समय हमेशा पीछे की तरफ रहेगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो पश्चिम में बाद में पड़ती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप समझिए इसको इस प्रकार कि ए मान लीजिए आपकी 0 डिग्री रेखा और ए मान लीजिए आप अपनी 15 डिग्री देशांतर रेखा। अब 15 डिग्री देशांतर रेखा है चूँकि, तो 1 डिग्री पर कितने मिनट का जो अंतराल होता है, वो कितने मिनट का अंतराल होता है, वो होता है 4 मिनट का। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना आएगा आपका 60 मिनट टोटल। मतलब पूर्व में अगर आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे यहाँ तक तो 1 घंटे का अंतर होगा 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में। और यही चीज़ अगर हम लोग पश्चिमी देशांतर में समझें तो पश्चिमी देशांतर में हमेशा समय 1 घंटे कम होगा। ओके, अब ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग को देखना है कि भारत में जो है वो समय कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समय भारत में देखने के लिए हम लोग इस वाले पॉइंट को देखेंगे कि प्रत्येक देश में एक केंद्रीय देशांतर रेखा होती है। ठीक है, प्रत्येक देश में क्या होता है, एक केंद्रीय देशांतर रेखा होती है जिसके आधार पर संपूर्ण स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक देश में एक केंद्रीय देशांतर रेखा होती है जिसके आधार पर संपूर्ण देश का स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अभी आप इसको पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं आगे। अब भारत में जो यह रेखा है वो कितनी है आपकी 82 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर है। चूँकि यह रेखा मानी गई है, मैंने बताया था ना, एक काल्पनिक रेखा है, तो इस रेखा को हमने क्या किया है, इसको माना है कि ये भारत की मानक समय रेखा है। तो इसी कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की मानक समय रेखा। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत की मानक समय रेखा कौन कितने डिग्री पर है, तो वो है आपकी 82 डिग्री 5 पर। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि भारत का समय कैसा रहेगा, तो अगर हम लोग 82 को मल्टीप्लाई करिए आप कितने से, 4 से, और फिर 5 मतलब 30% समझ लीजिए, तो जो अंतर आपको आएगा वो कितना है, जो मिनट्स के हिसाब से निकलेगा आंसर, वो निकलेगा आपका कितना, 82 5 घंटे 30 मिनट का अंतर निकलेगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, कितना अंतर है 82 डिग्री 5 का। कैलकुलेटर कहाँ है, ओके, यहाँ देखिए आप 82.50 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर कितना आया आपका 330। ओके, डिवाइडेड बाई 60 तो कितना आया 5.5, मतलब 5.5 घंटे। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री या लंदन ग्रीनविच रेखा पर जब 12 बजेंगे तो भारत में समय कितना होगा, भारत का समय होगा 5:30। ओके, क्योंकि भारत की जो पोजीशन है वो कैसी है, भारत की जो पोजीशन है वो देशांतर रेखा के पूर्व में है, ना कि पश्चिम में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। भारत के पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर बिंदु के समय में 2 घंटे का अंतराल है, ये हम लोग देख रहे हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ये है भारत का पूर्वी बिंदु, ये वाला, ये वाला, और यहाँ है भारत का पश्चिमी बिंदु। अगर हम लोग भारत की देशांतर रेखाओं के उसमें स्थिति देखते हैं तो वह स्थिति क्या है आपकी,
67 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री 25 सॉरी ईस्ट लॉन्गिट्यूड, हाँ ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पे कितना है आपका 68.7 और 97.25। तो इन दोनों के मध्य में जो अंतर आएगा वो कितने का अंतर आएगा, आप लोग खुद निकालिए इसको और उसको मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो आपका मिनट आ जाएगा। और उसको फिर आप भाग दीजिए या फिर डिवाइड करिए कितने से, 60 से। तो जो अंतर आएगा वो होगा आपका कितना, 2 घंटे का अंतराल। मतलब अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ का समय कितना होगा, 2। अब चूँकि भारत में ऐसे तो नहीं कर सकते थे ना कि अरुणाचल प्रदेश में बज रहे हैं 12 और गुजरात में बजेंगे 2। तो इसके लिए क्या किया था, जो कि बताया था कि एक केंद्रीय रेखा को मानक समय रेखा माना गया था। ये देखिए इस वाले पॉइंट में केंद्रीय देशांतर रेखा होती है जिसके आधार पर संपूर्ण देश का स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है। तो वो जो रेखा है वो रेखा आपकी ये यहाँ मानी गई थी 82 डिग्री 5 की, 82 डिग्री 5 जो कहाँ से निकलती है आपके इलाहाबाद के नैनी से। तो इसी मानक समय रेखा से संपूर्ण भारत का जो समय है वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर इन दोनों रेखाओं से या फिर अगर प्रत्येक देशांतर रेखाओं से भारत का समय अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि गुजरात में बज रहा है 12, तो फिर राजस्थान में बजेगा 1 और मध्य प्रदेश में बजेगा 2। इसलिए एक रेखा को माना गया था जिससे कि पूरे संपूर्ण भारत का जो समय है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर हम लोग ये चीज़ देखते हैं तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर यह चीज़ क्या है कि जो मतलब रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन क्या है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में बज रहे हैं 12 तो फिर गुजरात में कितने बजेंगे, 2। ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कैसे लॉन्गिट्यूड काम करते हैं। अब इसी के आधार पर या फिर इसी मानक समय रेखा के आधार पर आप संपूर्ण जो भी कंट्रीज़ हैं बल्कि उन सबके टाइम को आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो ऐसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए ये है आपका बल्ब और यहाँ पे गई है ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, होल्ड ऑन, अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है आपकी 0 डिग्री रेखा जो कि कहाँ से निकली है, लंदन के ग्रीनविच से। ए वाला पॉइंट देखिए आप यहाँ पे और ये है आपकी 15 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ से लेके यहाँ का जो समय अंतराल होगा वो 1 घंटे का अंतर होगा। ओके, मतलब 1 घंटा ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लीबिया में जो समय होगा वो 1 घंटे ज़्यादा होगा। अब इसके बाद में ये 30 डिग्री रेखा निकली है, जैसे इजिप्ट, सूडान, जाम्बिया, इन सब में जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है उससे 2 घंटे समय ज़्यादा होगा। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में ये गई है आपकी 75 डिग्री की रेखा और 90 डिग्री की रेखा। तो इन्हीं दोनों के मध्य जो 82 डिग्री 5 की रेखा है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में समय को डिसाइड करेगी। तो आप से अगर पूछा जाए कि किसी कंट्री का आपको समय निकालना है और उसका देशांतर जो लाइन है या फिर मानक समय जो रेखा की लाइन है उसका मान है यह, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उस देश की पोजीशन आपको याद रखना है ए के 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है वह कंट्री या 0 डिग्री के पश्चिम में स्थित है। तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए और देन डिवाइड करिए 60 से, तो आप उस कंट्री का समय निकाल सकते हैं। तो यह था देशांतर रेखाओं का यूज़ कि देशांतर रेखाओं को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, होप यह वीडियो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर कि पृथ्वी की कैसी कैसी स्थितियाँ होती हैं कि जिसके कारण मौसम वगैरह में अंतर होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ऐसी पसंद करते रहिए। थैंक्स।